नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और आज की इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो धनु राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से अपने जीवन काल में आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और मैं सदैव माता रानी से आप लोगों के लिए इतना प्रार्थना करूंगा कि माता रानी आपको जीवन में सदैव खुश रखें और आपको ढेरों सारी तरक्की दे, ढेरों सारी उन्नति दे और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई संकट समस्याएं बिल्कुल भी ना आए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों कि आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए, आपको रोड पर लाने के लिए, दोस्तों आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए, आपके परिवार को तोड़ने के लिए उन्होंने 100 तरीके अपना चुके हैं। लेकिन आज तक आपका दुश्मन आपका दोस्तों बाल विवाह का नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर एक देवी माँ का साया है, एक देवी माँ का हाथ है जो आपके पूरे घर परिवार की रक्षा कई लंबे दिन से करते हुए आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और यह देवी माँ आपके घर के इस कोने में दोस्तों पिछले 3 वर्षों से छुपी हुई हैं, बैठी हैं। दोस्तों, आपकी तरफ जिन जिन लोगों ने आपको परेशान करने के बारे में प्रयास किए हैं, जिन जिन लोगों ने दोस्तों कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं, कई तरह के तांत्रिक क्रियाएं भी किए हैं, लेकिन फिर भी आज तक आपका कोई दोस्तों आपको टच भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपके ऊपर इस देवी माँ की कृपा रहने के कारण दोस्तों आज तक आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हैं दोस्तों इस देवी माँ के बदौलत पर ही हैं। इस देवी माँ की कृपा से ही आप ज़िंदगी में इतनी सारी दोस्तों तरक्की कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुश्मन तो कई लोग हैं, आपके कुछ अपने हैं, कुछ बाहर के हैं, लेकिन दोस्तों वे लोग दोस्तों आपको बर्बाद करने के लिए ना जाने उन्होंने कितना सारे उपाय भी किए थे, लेकिन फिर भी उनका उपाय आज तक दोस्तों सफल नहीं हुआ है, क्योंकि इस देवी माँ की कृपा आपके घर में रहने के कारण दोस्तों आज तक आपको कोई टच भी नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अब आप लोगों को दोस्तों कुछ सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों आपकी अब कुछ गलतियां ही दोस्तों या देवी माँ आपसे रुष्ट हो सकती हैं, आपसे नाराज़ हो सकती हैं। और दोस्तों अब तो नवरात्रि भी शुरू होने वाली हैं, ऐसे में आप लोगों को दोस्तों अपने घर से कुछ ऐसी दोस्तों चीज़ें आप लोगों को बाहर फेंकना है, नहीं तो दोस्तों यह देवी माँ आपसे रुष्ट हो सकती हैं, आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं और आपके घर में दोस्तों फिर कई तरह के कुछ बुरे काम होने वाले हैं। अगर आप दोस्तों समय रहते इस गलतियों करने से नहीं बचेंगे तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती हैं और यह देवी माँ आपसे रुष्ट भी हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं और 2023 का यानी कि जो नवरात्र शुरू होंगे दोस्तों वह 15 अक्टूबर को शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोगों के पास समय भी अभी कुछ बाकी हैं, आप लोग समय रहते कुछ इन गलतियों करने से हो जाइए सावधान और कुछ चीज़ें अपने घर से दोस्तों अभी ही बाहर फेंक दे, नहीं तो दोस्तों यह देवी माँ अगर आपसे रुष्ट एक बार हो जाएंगी तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो देवी देवता होते हैं दोस्तों वह अपने ही मन से किसी से रुष्ट नहीं होते हैं, वे अपने ही मन से किसी से गुस्सा नहीं होते हैं, बल्कि दोस्तों व्यक्ति के कुछ गलतियाँ उन्हें गुस्सा
कर देते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, हमारे ऊपर सदैव देवी माँ की कृपा बनी रहे, तो दोस्तों आप लोगों को समय रहते इन गलतियों को करने से हो जाना है सावधान, और समय रहते आप दोस्तों इन गलतियों करने से खुद को बचा ले जाए। और आपके घर में आखिर कौन सी जो चीज़ आपको अभी ही घर से नवरात्र से पहले दोस्तों फेंक देना है, आपको सभी जानकारियाँ हम आप लोगों को आगे की इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर यह देवी माँ है कौन जो आपके घर और आपके परिवार की रक्षा सालों से करती हुई आ रही हैं। तो आपको सभी जानकारी हम बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसे बिल्कुल भूल से मिस ना करें। अगर दोस्तों आप अपने जीवन की खुशियां को हमेशा बरकरार रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन की खुशियां बिल्कुल भी ना हटे, हमारे साथ सदैव सब कुछ अच्छा रहे, हमारे ऊपर सदैव माता रानी की कृपा बनी रहे, सदैव दोस्तों हमारे ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहे, तो आप लोगों को दोस्तों कुछ गलतियां करने से आपसे हो जाना है सावधान, नहीं तो आपके शत्रु दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी आघात पहुंचा सकते हैं, आपके जीवन को बर्बाद करने में वह दोस्तों कामयाबी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भूल से आप मिस ना करें। तो आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले माता रानी जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा से लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दे जय हो माता रानी। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेंगी और माता रानी की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम जल्दी ही बनने लगेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आप लोगों को नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर से आखिर कौन सी चीज़ें को आपको बाहर फेंकना है, कौन सी चीज़ों को आपको घर में रखना है, आपको सभी बातें हम बताएंगे और आपको कौन सी गलतियां अब नहीं करना है जिनसे कि दोस्तों यह देवी माँ आपसे ना रूठे। और आखिर यह देवी माँ है कौन जो आपके ऊपर सालों से दोस्तों आपकी रक्षा करते हुए आ रहे थे। तो आप लोग सभी जानकारियों को ध्यान से सुने और कान लगाकर सुने और वीडियो को अकेले में दोस्तों आप शांत मन से ज़रूर देखना। दोस्तों हम आप सभी को सबसे पहले बता दें कि दोस्तों कि आखिर यह देवी माँ है कौन जो आपके ऊपर सालों से आपके घर की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि स्वयं माँ दुर्गा आपके ऊपर दोस्तों मेहरबान है। कई लंबे समय से जो आपकी ज़िंदगी में जो आपकी रक्षा कर रहे हैं दोस्तों, वह स्वयं माता दुर्गा हैं जो आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर आप देखे होंगे कि कई बार आपके घर में दोस्तों कहीं से भी कोई औरत ऐसा जो कि 16 श्रृंगार करते हुए आपको दिखाई देंगे, या फिर दोस्तों कई बार आपके घर के बाहर में दोस्तों गाय आपके द्वार पर खड़ी होंगी, या फिर कई बार दोस्तों आप देखे होंगे कि आपके घर के बाहर में दोस्तों उल्लू भी दिखाई देते होंगे। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा संकेत जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा संकेत उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके घरों में दोस्तों किसी भी देवी देवता की कृपा होते हैं, किसी का वास होते हैं। और आपको भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसा दोस्तों अवश्य ही दिखाई दिए होंगे और आपके ऊपर स्वयं माँ दुर्गा की कृपा है, जिस कारण से आप दोस्तों ज़िंदगी में सालों से दिन दोगुनी और रात चौगुनी करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में ये जो सभी प्रकार की तरक्की कर रहे हैं दोस्तों, वह केवल माँ दुर्गा की कृपा से ही आप कर रहे हैं। आप अपने ज़िंदगी में दोस्तों
जो ज़िंदगी में हर वो ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं दोस्त, वो आपके इन्हीं की कृपा से आप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इन बात का बहुत ख्याल रखना है कि दोस्तों आपकी अब कुछ गलतियां आपको बर्बाद के राह पर भी ले जा सकती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अब नवरात्र शुरू होने से पहले आपको अपने घर की कुछ चीज़ें बाहर फेंकना है। तो क्या चीज़ें हैं आप रोज़ ध्यान से सुने। तो दोस्तों पहला चीज़, अगर आपके घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति हैं तो आप लोगों को उन्हें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। इसे शुभ नहीं माना जाता है बल्कि इसे अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो आप शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकाल कर किसी भी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा चीज़, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल कर फेंक दे। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी आती हैं और देवी देवता इससे रुष्ट भी हो जाते हैं। तो इस बात का आप लोगों को बेहद ही ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। और तीसरा चीज़ दोस्तों, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती हैं और घर में नकारात्मक भी बढ़ जाती हैं। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्र शुरू होने से पहले हटा दे, नहीं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। और आप दोस्तों तरक्की के बदले आप लोगों को ज़िंदगी में दोस्तों कई प्रकार की मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन बात का बहुत ही ख्याल रखें। और चौथा दोस्तों, टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं जिसके कारण हमारे घर में हमें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, आर्थिक कमजोरी हमें होने लगती हैं। यानी कि हमारे घर में दोस्तों धन की समस्याएं हमें परेशान कर लेते हैं। हमारे घर में दोस्तों धन बहुत ही कम होने लगते हैं। हमारे बच्चे खुशी धन भी हमारे घर से दोस्तों दूर होने लगते हैं और हमारे इस गलती के कारण देवी देवता हमसे रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें निकाल दें तो आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेंगी। और दोस्तों पाँचवा, वस्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तकें फट गई हैं तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रभावित कर दें। इससे आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी और आपके घर में कभी कोई दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ ना ही वास करेंगी और ना ही आपको ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों ना ही आपसे यह देवी माँ रुष्ट भी होंगी और आपकी ज़िंदगी में सदैव दोस्तों खुशियाँ बनी रहेंगी और माँ दुर्गा की कृपा उन लोगों के ऊपर सदैव बनी रहती हैं। इसलिए आप लोगों को दोस्तों इन बात का ख्याल रखना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सामान है जो हम आप लोगों को इन 5 चीज़ों में बताए हैं तो आप लोगों को दोस्तों नवरात्र शुरू होने से पहले इन सभी चीज़ों को अपने घर से बाहर आप लोग ज़रूर ही फेंकें, नहीं तो दोस्तों आप बर्बादी के रास्ते पर भी चल सकते हैं और आपका जो दुश्मन है दोस्तों आपको बर्बाद भी कर सकती हैं और यह देवी माँ की कृपा आपके घर से हट भी सकती हैं। तो इन बातों का आप लोगों को इन बहुत ही ख्याल रखना है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं, ऐसे में आपको अपने घर की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई रखना है। आप अपने घर को पूरी तरह से दोस्तों सज संवर के रखें, ऐसे में आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे और यह समय आपको अपने घर की बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई भी रखनी होंगी, क्योंकि दोस्तों जहाँ साफ सफाई होता है, जहाँ दोस्तों अच्छा होता है, वहाँ हमारे
घर में सदैव दोस्तों देवी देवता की कृपा रहती हैं। और जिन घरों में हमेशा दोस्तों गंदगी रहते हैं उन घर में कभी भी कोई सी भी दोस्तों देवी की कृपा नहीं होती हैं और उन घर में हमेशा दोस्तों उन्हें परेशानी का सामना ही करना पड़ता है। तो आप लोगों को इन गलतियों को अब नहीं करना है और आपको ज़िंदगी में हमेशा इस बात का बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी।